अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपको एक ऐसी कंट्री का बताने जा रहा हूँ जिसका आप पासपोर्ट 2 साल में हासिल कर सकते हैं। मतलब कि 2 साल में आप इसका जो नेशनैलिटी है इस कंट्री की हासिल कर सकते हैं, बग़ैर शादी के, बग़ैर भी किसी भी रीज़न के बग़ैर आप यहाँ पे 2 साल के अंदर आप अपना पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो 30 दिन के लिए बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे फ्री आपको 30 दिन का जो वीज़ा लगता है वो बिल्कुल फ्री होता है। जाना भी इस कंट्री में काफ़ी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो पाकिस्तान के इस टाइम जैसा कि हालात बने हुए हैं कि हर बंदा परेशान है हालात की वजह से, तो मेरा मशवरा यही होगा कि वो कोशिश करे जो अपना काम और जॉब बाहर करना चाहते हैं इनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मौका है। और आपको ये बताता चलूँ, इसकी जो फ़्लाइट है वो पाकिस्तान हो गया, दुबई, इसके अलावा कतर, ओमान, इसी तरह मुख्तलिफ़ कंट्री से इसकी जो फ़्लाइट हैं वो आपको मिल सकती हैं, आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बताता जाऊँ, आपको अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल लेना है, जो फ्री आपको 30 दिन का वीज़ा बता रहा हूँ, उसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इतनी मुश्किल नहीं है। आपके पास रिज़र्व ऑन वो बुकिंग होनी चाहिए होटल की, इसके साथ आपके पास एयर टिकट मौजूद होनी चाहिए और इंश्योरेंस होती है, वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। और ये होटल भी इस कंट्री के इतने महंगे नहीं हैं, आप इजीली उनकी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद होंगी तो आपका वीज़ा एयरपोर्ट पे जाएंगे, आपको 30 दिन का वीज़ा दे दिया जाएगा। ये वीज़ा ऑन अराइवल है, ये फ्री वीज़ा है एक किस्म का। 30 दिन का वीज़ा लें, 30 दिन के वीज़े पे आप चले जाएं इस कंट्री में, और आप जाने के बाद 6 या 9 मंथ तक TRC ले सकते हैं। TRC अप्लाई करें तो वहाँ पे आप 6 से 9 मंथ तक रह सकते हैं। और आपको ये बताता जाऊँ, TRC का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंस, कि आपने जो टेम्परेरी वीज़ा लेना है आप उस पर 6 मंथ से 9 मंथ तक रह सकते हैं। और अगर आप इसका वीज़ा के पैसे आपको बताता जाऊं कि इसकी जो कॉस्ट है वो 200 US डॉलर से 230 US डॉलर बनती है, मतलब वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। तो आपको वो कार्ड अप्लाई कर देंगे, जो कार्ड आपका 6 से 9 महीने तक आप वहाँ पे रेजिडेंस के तौर पे रह सकते हैं। और आपको एक और बात बताता जाऊँ, आपको मतलब कि किसी भी किस्म की रीज़न देने की ज़रूरत नहीं होती, कि आपने किसी किस्म की कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा और ये बड़ा अच्छा कंट्री है और अच्छा मुल्क है। आपको एक और चीज़ बताऊं, आपको यहाँ से यूरोप जाने के लिए इस कंट्री में अगर आप इस कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं तो आपको यूरोप जाना आसान हो जाता है। जैसा कि आप इसकी नेशनैलिटी ले लेते हैं, मैं आगे चल के आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। आपने अगर TRC लेनी है, उसके लिए आप अगर बिज़नेस के मकसद के लिए गए हैं तो TRC में आपने बिज़नेस का बताना है। अगर आप विज़िट वीज़ा पे गए हैं तो आपने विज़िट वीज़ा का बताना है कि आपने कुछ रीज़न देनी है। इसके अलावा मुश्किल इसमें नहीं है, आप इससे ज़्यादा भी इसके अंदर स्टे कर सकते हैं, जिसे लॉन्ग रेजिडेंसी कहते हैं। इसमें आपको बाकायदा नेशनैलिटी मिल सकती है। इस कार्ड पर आप जो आपको TRC बता रहा हूँ, इस कार्ड पर आप तकरीबन जो है 1.5 डेढ़ साल तक आप गुजार सकते हैं। मैं जैसा कि आपको बताया है, इस कार्ड पे आप 1.5 साल तक यहाँ पे गुजार सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई करते हैं, इसके बाद आप अपनी लॉन्ग जो है, जैसा कि नेशनैलिटी लेने के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पासपोर्ट लेना, मतलब कि आपको 2 चीज़ें बताता जाऊँ। आपने अगर परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है तो उसके लिए आपको मुश्किल नहीं है। उसके लिए अगर आप 1.5 साल गुजार लेते हैं तो आपका वहाँ पे रिप्यूट अच्छी है, आपने वहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया होगा, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी, जैसा कि आपको बताता जाऊँ, नेशनैलिटी है, इस कंट्री में नेशनैलिटी मिल जाती है। और नेशनैलिटी लेने के लिए आपको कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और दूसरे नंबर पे बताऊँ, अगर कि आपके पास पैसा है तो आप इसकी जो नेशनैलिटी है वो फ़ौरन जाकर भी ले सकते हैं। ये आप इसका पासपोर्ट परचेज़ कर सकते हैं, इसकी नेशनैलिटी ले सकते हैं। और ये 2 तरीके से वीज़ा देता है, ई वीज़ा इनका है और फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है। जो फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है वो आपको 30 डेज़ के लिए मिलता है, जिसका मैंने आपको बताया कि आप इसे ज़्यादा करवा सकते। इस कंट्री का जो नाम है मुदागास्कर है, आपको बताता चलूँ, मुदागास्कर नाम है और इसका जो कैपिटल है अंतानानारिवो है।
इसका जो कैपिटल आपको जैसे कि बताया अंतानानारिवो है। अगर कोई बंदा अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर बनाना चाहता है तो वो इस कंट्री का पासपोर्ट ले और इस कंट्री में जाए। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से आपको यूरोप का वीज़ा लेना बड़ा आसान है। आप अगर यहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं, इस कंट्री की नेशनैलिटी ले लेते हैं, तो आप यूरोप में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं है। तो आप कोशिश करें। और आपको अगर मैं एक चीज़ बताता जाऊँ, आप इसमें वीज़ा ऑन अराइवल है, आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मदागास्कर इस कंट्री का नाम है, अंतानानारिवो है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका वीज़ा लेना आपके लिए मुश्किल नहीं है और आप अभी जाएं और इसको ऑनलाइन तरीके से चेक करें और इसको अप्लाई करें। इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।